What is your 11th percentile? बहुत important है for all 10th. What was your experience when you were giving your 10th board examination? What are your future plans? Hey guys, Hare Krishna, welcome to Naya Vlogs. If it's this channel, hi, my name is Navya. I hope you all are fine. मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मजेदार हूँ. So guys, I'm back again with another video. तो आज की वीडियो है बेसिकली Q&A वीडियो एंड आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए. सो या इधर हूँ मैं. सो मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस हैं डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगी. सो हियर आई एम गाइस. So guys, मेरे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है. That is from Suman. Here are some funny questions. What is your weight? My weight is 47. Unfortunately, मेरा 50 हो गया था. मैंने बहुत मुश्किल से बढ़ाया था 50 तक, बट वो फिर 3 किलो मेरे को नहीं पता भाई मेरा कैसे कम हो गया. एंड आई एम सो सैड अबाउट इट कि मेरा कम कैसे हो सकता है भाई. 3 किलो घट गया. अगर दोबारा बढ़ाऊंगी तो मुझे कोई ये मत बोला है तो बहुत पतली है. इट्स फाइन. What's your height? I am like 5'3" और 5'4. मैं करंट नहीं बता. Now some important questions. What is your 11th percentile? Yes, यार ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था about my 11th percentile. एंड में बताती हूँ इसको मैं. What thing inspire you in your difficulties? Okay, so there are lots of things which inspires me in difficulties. That देखो difficult situations ना हर बंदे की लाइफ में आते हैं. आज नहीं तो कल difficult situations तो आती ही रहती है. ठीक है. तो मैं सबसे पहले जब मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती है ना, I'm like भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, या तो मैं किसी अपने दोस्त है लाइक आई हैव विदिका, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. एक कॉल या एक मैसेज दूर रहती है बस वो मुझसे. मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार आई एम जस्ट स्टक, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं या तो उसको मैसेज करती हूँ या मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ. एंड मम्मी और वेदिका दोनों आर लाइक माई बिगेस्ट सपोर्टर इन लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन. वो मुझे रियली समझते हैं एंड मुझे समझाते भी हैं टुवर्ड्स माई थिंग. और बाकी भैया भाभी तो हैं यार ऑलवेज देयर, जो मुझे जेन्युइनली हेल्प करते हैं इन थिंग्स आउट. सो यार ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का है. बाकी कुछ अगर पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही है तो मैं गाने वगैरह सुनती हूँ. एक गाना है दैट इज कुछ तो लोग कहेंगे, दैट जस्ट टच माई हार्ट सो मच कि मतलब मुझे इतना प्यारा लगता है वो गाना बहुत ज्यादा. उसको उस गाने को बहुत ज्यादा सुनती हूँ. एंड गाइस मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मैं और डीप जाऊँ स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज आई जेन्युइनली लव स्पिरिचुअलिटी. तो या मैं जप वगैरह कर लेती हूँ. अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, मैं भगवान से बातें करने चली जाती हूँ. मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और थोड़ा सा बैठ के सोचती हूँ कि कहाँ गलत जा रही हूँ, क्या हो रहा है, मेरी सिचुएशंस क्या है, सब ये करके एंड एवरीथिंग जस्ट सॉर्ट्स आउट. सो या दिस इज व्हाट आई डू इन डिफिकल्ट सिचुएशन. That's enough. Love you Nayadi, love you too. And I'm such like मेरे को that special thank बोलना है. Like I have always seen your comment in each and every video of mine and I love you a lot. Thank you so much for showering so much love. I am just like मैं सच्ची में मिलना चाहती हूँ आपसे genuinely, so कभी जरूर मिलेंगे. Next question are from रुद्रानी. I'm so sorry अगर मैं गलत नाम ले देती हूँ, प्लीज मुझे माफ करना. ओके, सो व्हाट्स योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई हैव ह्यूमैनिटीज विद मैथ, जिसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई थी. मैथ्स, इकोनॉमिक्स, political science, psychology, English, and an additional subject I have vocal music. These are my subjects. What was your experience when you were giving your 10th board examination? भाई मैं बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी. लाइक मैं बताती हूँ अपनी पूरी 10th की जर्नी ना बहुत समरी में देती हूँ. नहीं तो मैं एक यहाँ पे आई बटन आता है ऊपर कोई से तो कॉर्नर में आई थिंक यहाँ आता है, अब उस पर क्लिक करना. मैं पूरी 10th की जर्नी की वीडियो डाली हुई है, उसको देख कर आना. तो मैं बेसिकली बता देती हूँ समरी में. लाइक इन स्टार्टिंग आई वाज सो पैशनेट, आई वाज सो डेडिकेटेड, आई वाज सो कंसिस्टेंट टुवर्ड्स माय लाइक 10th की. मुझे बस फाड़ना है. उसके बाद मैं बहुत स्टार्टिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए. उसके बाद आई भाई ओवर कॉन्फिडेंस की जर्नी. भाई मेरे को लगा अब मैं कर लूंगी, 10th इज ईजी, हो जाएगा, कर लेंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत कम नंबर आए एंड जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गंदा टूटा. मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत ज्यादा. मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, मैं कहाँ रह रही हूँ, मम्मी मेरे से नहीं होगी 10th. एंड मैं बिल्कुल ऐसे थी कि मैं बिल्कुल टूट गई थी. मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो मैं एक तरीके से हार गई थी. मुझे ऐसा लगा था मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी. मैं उस स्टेट ऑफ उसमें चली गई थी. बट मम्मी ने मुझे बहुत समझाया एंड मैंने जब करे उस दिन बहुत अच्छे से बैठकर मेरे को ये हुआ कि नहीं मैं एक फ्रेश स्टार्ट लूंगी एंड मुझे अच्छे से करना है. उसके बाद आई जेन्युइनली स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड वहां से फिर मैं दोबारा डेडिकेटेडली और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली पढ़ने लगी. उसके बाद आई वॉज वेरी वेल मोटिवेटेड कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है. मुझे इतना पता था कि मेरे 90% प्लस, मैं 90+ तो ले आऊंगी, बट माई गोल वॉज टू स्कोर 95%. उससे ज्यादा मैंने नहीं सोची थी बिकॉज मेरे को अपने प्री बोर्ड रिजल्ट को देखकर लग रहा था भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने 95% तक सोची थी एंड मेरे बिल्कुल उतना ही आए. तो मेरे को उस दिन पता चलता है कि जो मैनिफेस्ट करते हैं ना वो जरूर होता है. तो अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा ही होगा. यार सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं 10th के. मेरी 10th क्लास बहुत प्यारी क्लास थी. आई लिटरली एंजॉयड माई 10th क्लास. 10th एंड 11th विल ऑलवेज बी माई बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल लाइफ. मैंने इतना एंजॉय किया है. लाइक 11th विल बी द बेस्टेस्ट, 10th विल बी द बेस्ट.
ठीक है, 12th अभी मैं हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगी, बट 11th इज लाइक बहुत प्यारी क्लास थी। मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ 11th में, फ्रॉम लाइक वेरी पर्सनल टू पर्सनल थिंग से लेकर लाइक वेरी मतलब प्रोफेशनल चीज़ें भी मैंने सब कुछ सीखा है। There's lots of things which I learned in 11th standard and this class will always be my best class क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। What inspired you the most to take arts with maths and why you don't have history in your subject? यार मेरे को हिस्ट्री कभी पसंद नहीं थी और मेरे को ना ऑप्शन मिला था either you can take history or you can take economics and मैं इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी बिकॉज आई लिटरली लव्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को चुना था बिकॉज हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है कभी भी एंड मेरे को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन मिला था तो ऑब्वियसली आई विल गो विद इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं अभी भी शायद करियर ऑप्शन भी इकोनॉमिक्स में ही आगे देखूँ। ठीक है, बाकी ह्यूमैनिटीज़ में बहुत स्कोप होता है, ऐसे मत समझना इफ यू टेकन ह्यूमैनिटीज़ देन आप तो एकदम ऐसे बैठ गए कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं भाई, देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स तो आप कर सकते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स आफ्टर क्लास 12th? यार इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सो आई बिलीव जो 11th-12th में आप सब्जेक्ट का आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन फ्यूचर मैं इस सब्जेक्ट को कर सकता है और कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली गो विद दैट सब्जेक्ट एंड लाइक डूइंग ऑनर्स। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे करनी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मुझे पसंद है और मैं कर सकती हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मेरा यही रीजन होगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का बिकॉज आई लव इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद काफी सारे स्कोप्स हैं जो आप आगे सो सॉरी फॉर दैट कट, आंटी आ गई थी पोछा लगाने के लिए तो मैं इसलिए रुकनी पड़ी मुझे। बाकी ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। तो मैं यही बात कर रही थी कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स इसलिए करनी है क्योंकि ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं आगे, लाइक मैं बैंक्स वगैरह की जॉब कर सकती हूँ, तो बहुत सारे वेरियस स्कोप्स हैं, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया एंड उस पर ना थोड़ा वैसे बोलूँ लाइक इकोनॉमिक टर्म्स में थोड़ा पैसा भी ज्यादा है, तो इसलिए। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? देखो मैंने अभी ना इतना कुछ अच्छे से डिसाइड नहीं किया, बट मैं अभी वैसे बताऊँ, मेरे को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। 12th की परसेंटेज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मायने नहीं रखते, जस्ट ऑल अबाउट CUT। तो मेरे को CUT क्रैक करना है, अच्छे से अच्छे DU कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छा सा अच्छा कॉलेज मिल जाए या DU मिल जाए, बस फिर नहीं चाहिए कुछ भी। तो अभी यही एम है, उसके बाद धीरे धीरे प्लान्स बनाएंगे क्योंकि यार आई एम लिटरली वेरी कंफ्यूज्ड अपने करियर को लेके, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मेरा। कभी इधर मन जब भागता है कि ये कर सकते हैं, ये कर लेती हूँ, और फिर कभी इधर भागता है कि ये भी कर लेती हूँ। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देती रहूंगी, ये नहीं समझना कि मैं छुपा रही हूँ या कुछ भी। भाई मैं बहुत ओपन हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताती रहूंगी। कैन यू शेयर योर स्ट्रैटेजी टू स्टडी इकोनॉमिक्स? ओके, तो इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ती हूँ? इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ती हूँ? पहले जो मैम देखो, जो मैम स्कूल में पढ़ाएगी ना, उसे मैं पहले ही थोड़ा सा पढ़ के जाती ताकि मैम से रिलेट कर सकूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, कहीं पर अगर कुछ भी मिस कर दिया ना तो नहीं समझ में आएगी चीज, तो इसलिए मैं खुद से पढ़ के जाती हूँ, और ताकि मैम अगर स्कूल में भी पढ़ा रही है जो भी चीज, तो मुझे एकदम ऐसे दिमाग में बैठती जा रही कि हाँ ओके ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर देखती हूँ, उससे अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ, साथ ही साथ मैम भी स्कूल में नोट्स बनवाती है, वो नोट्स से पढ़ती हूँ और अपने नोट्स से पढ़ती हूँ। ये जब हो जाता है उसके बाद मेरी स्कूल में संदीप गर्ग लगी हुई है। हमें NCERT 11th में नहीं, मतलब मना किया गया था कि NCERT से मत पढ़ना, संदीप गर्ग से पढ़ना, दैट इज इनफ, तो मैंने वही फॉलो किया था। 12th में आके मैं NCERT भी पढ़ूंगी क्योंकि मेरे को CUT के लिए भी जरूरत है, बाकी संदीप गर्ग भी मैं लूंगी, बट अभी तक मैंने NCERT नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स की, जब भी पढ़ूंगी आई विल लेट यू नो। बट अभी मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं चैप्टर्स को याद करूंगी, जैसे गवर्नमेंट बजट अभी मैं कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट बजट जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब याद कर लिया मैंने अच्छे से, फिर उसके बाद उसे संदीप गर्ग से पूरा अच्छे से रीड करूंगी। ये नोट्स हो गए प्रिपेयर। अब अगर बहुत ही टाइम है मेरे पास तो मैं बैक एक्सरसाइज लगा लूंगी संदीप गर्ग। सो दैट इज व्हाट ऑल आई डू इन लाइक इकोनॉमिक्स। बट अब मैंने जैसे कोचिंग भी लगवा ली इकोनॉमिक्स की, ताकि मेरे को ना अपना पूरा प्रॉपर बेस बनाना है इकोनॉमिक्स, तो इसलिए मैंने कोचिंग लगवा ली। वैसे मुझे नीड नहीं थी, बट मुझे बेस बनाना है बहुत अच्छे से, मुझे बुक से, किताब से बाहर जाकर पढ़ना है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग लगवाई है, ट्यूशन लगवाया। तो अब मैं सर जैसे पढ़ाते हैं उस हिसाब से भी बताती जाऊंगी कि मेरी अब क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस आया, वो मैं बता दूंगी। बट अभी यही स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करती हूँ फॉर लाइक डूइंग इकोनॉमिक्स। व्हाट इज एम दैट यू केप्ट टू अचीव इन योर फ्यूचर? मैंने बता दिया, अभी मेरा कुछ इतना बड़ा कुछ एम नहीं है। अभी मेरे को यही है कि मेरे को CUT फोड़ना है और DU में एडमिशन लेना, और बाकी मुझे यार वैसे बताऊं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड आई वांट टू बी अ फेमस यूट्यूबर एंड अ वेरी पीसफुल लाइफ। एक घर हो छोटा सा, अपनी एक बुलेट हो, एक कार हो और एक बुलेट हो, खुद के पैसों की कमाई हो, ये घर हो छोटा सा, एंड जस्ट बस मेरे यही फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर एम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जील बफना,
माई क्वेश्चन टू यार, वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स है मैंने बता दिया ऑलरेडी आंसर्ड. हैव यू एवर हैड अ फेक फ्रेंड? इफ यस, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? आई हैव नेवर हैड अ फेक फ्रेंड. हाँ, दोस्ती टूटी है और वो सब हुआ है, बट कभी ऐसा कोई फेक फ्रेंड नहीं आया कि मेरे सामने कुछ या मेरे पीछे से कुछ. भगवान की दया से एंड आई एम थैंक अ लॉट. मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं. हैव यू एवर क्राइड इन स्कूल? सबसे हमें स्कूल में तो बहुत बार रोई हूँ, ठीक है. सबसे पहली बार मैं रोई थी व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड. उससे पहले कभी बचपन में रोई हूँ तो रोई होंगी, मतलब बिल्कुल जब स्कूल आने के लिए रोते थे. बाकी मम्मी बोलती कि मैं कभी रोई नहीं, बट हाँ एक बार रोई थी कि हम लोगों का ना स्कूल में फंडे होता था. 5th स्टैंडर्ड में गेम्स लेके गई थी और हम लेके जाते थे, फंडे होता था लास्ट डे ऑफ योर क्लास ऐसे करके, तो उसमें गेम्स लेके जा सकते. तो मैं एक कांच का गेम लेके गई थी एंड बाय मिस्टेक मेरी बेस्ट फ्रेंड से वो टूट गया. तो मैं बहुत ज्यादा रोई थी क्योंकि मुझे वो यश भैया का था, तो मुझे डर था कि मुझे अब घर जाके डांट पड़ेगी, मैं पिटूंगी, और मैंने ये तोड़ दिया है. बट तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रोई थी, बट मुझे कुछ नहीं कहा गया था. बाकी वैसे मैं रोई हूँ स्कूल में यार, मतलब किसी चीज से हर्ट हो गई, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ. मतलब मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे रो जाती हूँ. दिस इज बाय मनप्रीत कौर. एंड हाँ, आपके भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं अपनी काफी सारी वीडियोज में. थैंक यू सो मच फॉर योर लव डियर. आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू ऑन एंटरिंग 11th? शुड वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन स्टडीज और हैव इट नॉर्मली एज टू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन क्लास 10th? व्हाट इज योर सजेशन टू इट इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. ये बहुत सारे ना वैसी वीडियोस में भी मेरे पास कमेंट सेक्शन में आया हुआ था. देखो यार, तुमने 10th में मेहनत करी, एक सीढ़ी को पार किया ना, अब एक आपकी लाइफ में दूसरी सीढ़ी है, राइट? अब उस सीढ़ी को भी तो पार करना है. ये थोड़ी ना है कि आपने एक साल इतनी डेडिकेशन से पढ़ लिया, नेक्स्ट ईयर नॉट डूइंग एनीथिंग. 11th बोर्ड क्लास नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने 10th में 11th में तुम्हें टीचर्स वैसे भी मार्क्स नहीं देगी. मेरी खुद की परसेंटेज इज लाइक, तुम्हें मैं बता दूंगी तो तुम बोलोगे भाई तू क्या पढ़ती है, 10th में कहाँ थी 11th में कहाँ है. तुम्हें उसी डेडिकेशन से 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके नंबर आएंगे 11th में, नहीं तो टीचर्स नंबर नहीं देती. तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. बाकी यू हैव अ साइंस स्ट्रीम, और ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम 11th में पढ़ा हो 12th में काम नहीं आएगा. आता है, हर चीज काम आती है आगे जाकर. तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा हार्डवर्क, वो सब 12th में मेंटेन रहेगा. 11th में नहीं पढ़े तो 12th में भी नहीं पढ़ा जाएगा, राइट? तो इसलिए दोनों क्लास को अच्छे से पढ़ो, फुल डेडिकेशन से पढ़ो. 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से पढ़ाई करो. 11th की जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो काम आती है 12th में, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आती है सीयूटी में. ऐसे ही अपनी 11th को अच्छे से पढ़ो. आपने तो साइंस स्ट्रीम लिया एंड इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट स्ट्रीम भाई, तो अच्छे से पढ़ाई करो, शुरू से पढ़ाई करो. अपने गोल की तरफ क्लियर रखो, अपना गोल एक सेट करो कि मुझे 11th में इतनी परसेंटेज लानी, उसके प्रति डेडिकेटेड रहो. आई होप इट इज क्लियर. विदिशा, गिव सम टिप फॉर 10th ग्रेडर्स दैट दे हैव टू फॉलो इन देयर स्टडीज, राइट? सबसे पहले एनसीईआरटी को घोट कर पी जाओ. मतलब कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है. एनसीईआरटी से छपके क्वेश्चंस नहीं आते, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसी टाइप से आते हैं, ठीक है? दूसरा, सॉल्व सैंपल पेपर्स. तीसरा, सॉल्व पीवाईक्यूज. चौथा, क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, जितने लगा सकते हो भाई. क्वेश्चन बैंक्स, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल 10th. उसके बाद नेवर एवर जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू. इतनी सारी 100 चीजें आएंगी बिकॉज आप टीनेजर्स में हो, देन लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू विच विल कम ऑन योर वे. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दोज. अपना एक गोल बनाओ, गोल बनाओगे तभी वो पूरा होगा. उसको मैनिफेस्ट करो, मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है? एंड देन जस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट. ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है एंड ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना है, बीच पे रहो. सो दीज ऑल द टिप्स जो मैं दे सकती हूँ. बाकी आप मेरी वीडियोज देख लेना 10th की जो मैंने पहले बनाई हुई है, और आइडिया मिल जाएगा आपको उनसे. नेक्स्ट है क्वेश्चन निशा का, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर 12th? मैंने बता दिया. व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन? देखो, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ही है अभी तो फिलहाल. बाकी मेरे जैसे भी चेंजेस आते रहेंगे, आई लेट यू नो. बाकी आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर ऑप्शंस राइट नाउ, बिकॉज मैंने चीजें इतनी देख ली ना, तो अब उससे कंफ्यूज हो. अगर कम पता होता तो शायद कम कंफ्यूज होती, तो या वो चीज हो जाती है. बट या मतलब देयर ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस इन ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स. और खाली ह्यूमैनिटीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वरदान अग्रवाल ने क्वेश्चन बोला है, आई एम ऑल्सो 12th ग्रेडर नाया, विच wish you all the best for our board exams next year. By the way, you look gorgeous always. Thank God for giving you such a good beauty. Thank you so much, Vardhan. It means a lot. Next question पे आते हैं. अदिति ने दिया है, what will your plans after class 12th? Already answered. Have you expected 95% in your 10th boards before 12 comes? No. मैंने manifest किया था कि मेरे 95% आने जाने चाहिए. Even like school में जब बोल दिया गया था result is out, तो I was just like मेरे finger closed थे and I was just praying, hey भगवान 95% प्लीज. एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था 95% आ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर मेरी रिजल्ट वाली वीडियो देखी उसमें भी मैंने ये बोला कि गाइस
मेरे को उम्मीद नहीं थी और आ गए। सो या मैंने बहुत मेहनत करी थी एंड बोलते ना हार्ड वर्क रियली पेड ऑफ, तो वो मेरे को जेन्युइनली दिखा। What were your strategies during 10th board examination? I've already made a video about it, तो मैं वो डाल दूंगी यहाँ पे आई बटन पे, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। जिसकी लैंग्वेज वीक है ना वो स्पेशली लैंग्वेजेस पर ध्यान देना, बिकॉज उनके मार्क्स आप रिप्लेस नहीं करा सकते विद योर 6th सब्जेक्ट। बाकी SST के, साइंस के और मैथ्स के आप रिप्लेस करा सकते हो विद योर 6th सब्जेक्ट। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश हिंदी पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे लिया करो, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकते। बस यही स्ट्रैटेजीज है, अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना, बहुत मजे आएंगे 10th में। TGR टाइगर ने पूछा है दी वाई डोंट यू ऑप्टेड फॉर साइंस। यार मेरा कभी ना साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, और सच्ची जेन्युइनली बात बताऊँ ना तो मेरे साइंस बस की नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने ज्यादा वैसे रूड कमेंट सा बोल दिया अपने प्रति, बट मेरे को ना साइंस कभी पसंद नहीं थी। बट हाँ, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स और कॉमर्स विद मैथ्स, इन दो स्ट्रीम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं, बट आई वेंट विद द ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स। या सतनाम सखी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, टेल मी ऑल डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, फ्रेंड्स, सिटी इन विच स्कूल, लव टू नो अबाउट यू मोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो मैं हरियाणा में रहती हूँ, इन हरियाणा में गुड़गांव में, ठीक है। मेरे फैमिली में हम लोग 6 लोग हैं। मेरे भैया की अभी रिसेंटली शादी हुई है, इसलिए अब हम 6 लोग हो गए। यार लाइक मेरी एक दादी है, भैया भाभी हैं, मम्मी पापा और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। एंड आई लिटरली लव माई लाइफ, बहुत मजे आते हैं मुझे। मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं मेरे अराउंड, सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। या दिस इज ऑल। बाकी मेरे को बता दिया करो कि क्या जानना है, तो मैं ना और डिटेल में बता पाऊंगी फिर। रागिनी ने पूछा है, गॉर्जियस एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट एंटर्ड क्लास 10th एंड माई क्लास, प्लीज हेल्प बाय प्रोवाइडिंग अ स्टडी शेड्यूल टू स्टार्ट स्मूथ प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग, होप यू विल डू इट। गाइस मैं इसके लिए ना अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ अबाउट माय शेड्यूल एंड आप कैसे फॉलो कर सकते हो। प्लीज मुझे 1 हफ्ते का समय देना, बस 1 वीक, क्योंकि मेरे स्कूल होते हैं ना, तो मैं वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। मुझे छुट्टी वाले दिन का वेट करना पड़ता है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन ही मैं शूट कर पाती हूँ वीडियो। तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम देना, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। विदिशा कुलाल, व्हाट्स योर रीसेंट एज? आई एम 17 एंड अभी 17 सितंबर को आई विल बी टर्निंग 18। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट लाइक इस मेरे बर्थडे के लिए। निशा अग्रवाल ने बोला है, आई आल्सो हैव with maths and my mostly teacher related friends said to me, why to take this, you scored 95% in your boards and it was being destroyed from inside. So you also face the same behavior of society as me. Yes, genuinely सब फेस करते हैं। मेरे को स्कूल में भी टीचर्स ने जब पूछा क्या स्ट्रीम ली, मैंने बोला ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, तो दे वर ऑलवेज लाइक, भाई तू साइंस की बच्ची है, तूने ह्यूमैनिटीज क्यों ली? तो वो यार आप सुनते हो, और मुझे ना लोगों को बस यही गलत प्रूफ करना था। मैंने अच्छे मार्क्स लाके ह्यूमैनिटीज लेनी थी एंड मैंने वही किया कि मेरे को ये दिखाना था कि भाई 95% वाले बच्चे भी ह्यूमैनिटीज लेते हैं, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज ली। क्योंकि मेरे को यार सब्जेक्ट पसंद है, तो मेरे को जो सब्जेक्ट पसंद है मैं उन्हीं को तो आगे परस्यू करूंगी ना। व्हाई वुड आई टेक साइंस जब मुझे पसंद ही नहीं है तो वो सब्जेक्ट्स। तो मैं बहुत क्लियर थी, और मेरे को किसी के मतलब जो सोसाइटी है ना उनके कुछ तो है ना लाइन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, तो लोगों की बातों से इतना अफेक्ट मत हो। जो आपको पसंद है वो करो, जस्ट डू व्हाट यू लव, किसी और की बातों को मत सुनो, राइट? ओके गाइज, अब सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दे दिए हैं, और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एंजॉयड सो मच मेकिंग दिस वीडियो, इट वाज सो फन। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाया व्लॉग्स। आप लोगों से मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।